नमस्कार, मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। कैसा होगा आने वाला वर्ष 2026? 12 राशियों के जातकों के लिए क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली है, आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि हेतु शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा। अथक प्रयास के उपरांत ही सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय एवं शांतिपूर्ण रहेगा। 7.5 प्रभाव से मानसिक उतार चढ़ाव के कारण मन में दुविधा बनी रहेगी। व्यापारियों को कारोबार में उलझन पैदा होगी। सरकारी कर्मचारी की व्यस्तता रहेगी। दैनिक मजदूर वर्ग हेतु समय उत्तम है। माता पिता के स्वास्थ्य में बाधा संभव है। संतान पक्ष से सुखद सूचना की प्राप्ति। दाम्पत्य जीवन में मतभेद, प्रलोभन से हानि संभव है। किसी पर्यटक स्थल की यात्रा का योग बन रहा है। जीवन यापन हेतु अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। अपयश से बचना चाहिए। किसी विशिष्ट व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आपके लिए। स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। इस वर्ष के पहले, तीसरे, 7वें और 11वें मास में बचना चाहिए। यह मास आपके लिए कष्टदायी रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, मेष राशि के जातकों के लिए शनि 7.5 के प्रभाव से ग्रसित है। अतः मेष राशि के जातकों को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के जातकों के लिए, वृष राशि वालों को यह वर्ष मध्यम रहेगा। नौकरी में बाधा संभव है। विरोधी प्रबल होंगे। ऋण भार बढ़ेगा। व्यापार क्षेत्र में विस्तार होगा। आकस्मिक रूप से पारिवारिक समस्याएं आने के संकेत मिल रहे हैं। दैनिक जीवन में व्यस्तता रहेगी। सैन्य एवं सुरक्षा कर्मियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य बाधा दिखाई पड़ती है। मानसिक तनाव से बचें। जमा पूंजी का उत्तम उपभोग करना चाहिए। आजीविका क्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद संभव है। प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त होगा। संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी। नवीन कार्य भार का अवसर प्राप्त होगा। वर्ष के दूसरे, तीसरे, 6वें और 10वें मास में कष्ट संभव है। अतः इन मासों में सावधानी रखें। जैसा कि मैंने बताया, दूसरे, तीसरे, 6वें और 10वें मास में वृष राशि के जातकों के लिए कष्टकारी होने वाला है। अतः जिन जातकों का वृष राशि है, ऐसे जातकों को दुर्गा जी की शरण में जाना चाहिए। वहां से शक्ति प्राप्त होगी और आपके सारे कष्टों का निवारण होगा। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों को यह वर्ष उन्नतिदायक रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में नवीन संपर्क होंगे। स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होने के योग बन रहे हैं। अस्थि संधि तथा जठर व्याधि संभव है। अस्थि संधि तथा जठर व्याधि का मतलब होता है कि हड्डी से संबंधी रोग, बुखार से संबंधित रोग आपको होने के योग बनते हैं। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता मिल सकती है। ऋण के लेन देन में सावधानी रखना चाहिए, नहीं तो बड़े घाटे में जा सकते हैं। नई संपत्ति का क्रय संभव है। पारिवारिक सदस्यों से सहयोग मिलेगा। वर्ष के उत्तरार्ध में मानसिक एवं शारीरिक रूप से व्यस्तता रहेगी। कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि कौशल द्वारा उन समस्याओं से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगा। विद्यार्थियों एवं बेरोजगारों के लिए यह वर्ष श्रम प्रधान रहेगा। अविवाहितों हेतु उत्तम समय है। अपयश का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। वर्ष के पहले, 5वें, 9वें, 11वें मास में अत्यधिक कष्ट होने की संभावना है। जैसा कि मैंने बताया, वर्ष के पहले, 5वें, 9वें, 11वें मास में
कष्ट, अत्याधिक कष्ट होने की संभावना है मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो ऐसे जातकों के बचाव के लिए उपाय मैं कहता हूं, बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। आगे बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों को यह वर्ष उत्तम रहेगा। एक नवीन ऊर्जा एवं कार्य की क्षमता का अनुभव होगा। राजनीतिक गतिविधियों में मिथ्या आरोप लगने के संकेत भी मिल रहे हैं। मंदी का सामना करना पड़ सकता है। धन के लेन देन में सचेत रहें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बहुत दिन से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को लाभ संभव है। नौकरी वालों की उन्नति तथा लाभ का योग है। दांपत्य जीवन में सुख सहयोग में वृद्धि होगी। घरेलू समस्याओं का हल होगा। किसी निकटस्थ व्यक्ति से धोखा संभव है, अतः किसी पे भरोसा करने से पूर्ण उसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। विदेशी संबंधी कार्यों में प्रगति होगी। किसी प्रिय का वियोग होने के भी योग नजर आ रहे हैं। मिथ्या अपवादों से मुक्त होंगे, यानी मिथ्या दोष से मुक्त होंगे। वर्ष के चौथे, 8वें, 10वें और 12वें मास में कष्टदायी होने के संकेत हैं। जैसा कि मैंने बताया, वर्ष के चौथे, 8वें, 10वें और 12वें मास कष्टकारी होने वाले हैं। तो कर्क राशि के जातकों को अमावस्या का व्रत करना लाभकारी हो सकता है। आगे बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों को शनि की ढैया चलेगी। यह वर्ष गोचर के अनुसार संघर्ष पूर्ण रहेगा। कार्यों में व्यवधान आएगा। सामाजिक कार्यों के प्रति अभिरुचि कम रहेगी। जठर व अस्थि से संबंधित रोगों के प्रति विशेष सावधान रहें। संपत्ति के क्रय विक्रय में सावधानी रखें। अपव्यय यानी मिथ्या खर्च बढ़ सकता है। व्यवसायिक क्षेत्र में जुड़े व्यक्तियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों को नए निवेश में जोखिम नहीं उठाना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टेबाजी एवं वायदा व्यापार के लिए यह वर्ष उचित नहीं है। नौकरी पेशा लोगों का स्थानांतरण संभव है। मानसिक कष्ट, निरर्थक कार्यों से व्यय अधिक होगा। नवीन तथा व्यापार नया कार्य में हानि होने की संभावना है। विरोधियों से त्रस्त रहेंगे। पारिवारिक कलह बढ़ेगा। कलह के कारण सुख शांति भंग होने के भी योग नजर आते हैं। वर्ष के तीसरे, 7वें, 9वें और 11वें मास में अधिक कष्ट होने की संभावना है। जैसा कि मैंने बताया, सिंह राशि के लिए तीसरा, 7वां, 9वां, 11वां मास कष्टदायक होने वाला है। सिंह राशि के जातकों को पीपल के वृक्ष में जल देना, दिया जलाना, पीपल वृक्ष में की परिक्रमा करना, यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अतः जिन जातकों की सिंह राशि है, ऐसे जातक विशेष सावधान रहें। आगे बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों को यह वर्ष अनुकूल रहेगा। नवीन अवसर प्राप्त होंगे तथा आश्चर्यजनक रूप से प्रगति होगी। राजकीय तथा न्यायालयीय कार्य आसानी से पूर्ण होंगे। मित्रों एवं स्वजनों से सहयोग प्राप्त होगा। संविदा कर्मियों पर मानसिक दबाव रहेगा। किसी दूरस्थ यात्रा का योग है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष थोड़ा कष्टदायी है। आर्थिक लेन देन में सावधान रहें। कार्य व्यवसाय में बाधाएं कम होंगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे। संतान सुख प्राप्त होगा एवं संतान की उन्नति होगी। दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बाधित होगा। प्रलोभन से बचें। प्रलोभन में पड़ेंगे तो घाटा होगा। ठगी व चोरी से मानसिक प्रताड़ना होगी। मकान वाहन के क्रय विक्रय का योग भी बन रहा है। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। उच्च रक्तचाप के प्रति सचेत रहें। मिथ्या आरोप से बचें, अन्यथा आपको मानसिक कष्ट बढ़ सकता है। वर्ष के दूसरे, 6वें, 7वें, 8वें और 10वें मास में कष्ट होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कन्या राशि के जातकों के लिए जो
महीने मैंने बताया कष्टदायी रहेंगे। ऐसे जातकों को पुनः मैं कहूंगा कि अपने जीवन में बुधवार के दिन संभव हो तो गाय को चारा खिलाएं, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं, गणेश जी का दर्शन करें। ऐसा करने से वह कष्टों से बचे रहेंगे। आगे बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी चिंता रहेगी। अध्यापक, लेखक, पत्रकार एवं अन्य बुद्धिजीवियों का महत्व बढ़ेगा। विद्यार्थियों हेतु समय मध्यम रहेगा। यदा कदा संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। आत्मविश्वास में कमी होगी। रक्त से संबंधित कष्ट संभव है। मानसिक तनाव से बचें। घरेलू समस्याओं को लेकर परेशानियां बढ़ सकती हैं। धन संपत्ति के मामले सुधरेंगे। उत्तम लाभ के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव के बाद स्थिति में सुधार होगा। गुप्त शत्रुओं से सचेत रहें, अन्यथा बड़ा नुकसान कर सकते हैं। संतान से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस वर्ष विद्यार्थियों हेतु अथक परिश्रम करना चाहिए। अथक परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होगी। वर्ष के पहले 5वें, 7वें, 9वें मास से बचना चाहिए। इन महीनों में अधिक कष्ट होने की संभावना बनी रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए उपाय बताऊंगा। शिव जी की शरण में आपको जाना चाहिए। शिव जी की शरण में आपको जाना चाहिए। शिव जी को प्रतिदिन तिल जौ डाल करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आप कष्टों से बचे रहेंगे। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष मिश्रित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कष्टों में कमी होगी। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जमा पूंजी धन का विस्तार होगा। धन के लेन देन से सचेत रहें। वाहन क्रय योजना बनेगी। पैतृक संपत्ति के संबंध में कुटुंबीय वाद विवाद की संभावना है। आजीविका क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति अधिक सतर्क रहें। व्यवसाय में स्थिति सामान्य रहेगी। पर्यटन का योग बनेगा। नौकरी पेशा लोगों की व्यस्तता रहेगी। विक्रय क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रगति होगी। अविवाहितों हेतु अनुकूल संबंध मिलेगा। पिता पुत्र में मतभेद होने की संभावना है। न्यायालयीय कार्यों में सफलता मिलेगी। वर्ष के पहले, चौथे, छठवें, 8वें, 12वें मास में कष्ट होने की संभावना है। वृश्चिक राशि के जातकों को मंगलवार के दिन लाल कपड़े में गुड़ और लाल दाल, उसमें कुछ द्रव्य रख करके नियम बनाना चाहिए कि 2026 में हर मंगलवार को हमको दान करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में कष्ट नहीं रहेंगे। आप कष्टों से बचे रहेंगे। अब बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए शनि की ढैया चलेगी। यह वर्ष उत्तम नहीं है। आलस्यपूर्ण जीवन रहेगा। कोई भी निर्णय स्वयं की सूझबूझ से लेना चाहिए। परिवार के सदस्यों से मतभेद होने की संभावना है। विवाद की स्थिति भी जान पड़ती है। अपने संयम को बनाए रखें। संयम जितना आपका बना रहेगा उतना आप बचे रहेंगे। व्यापारियों को कारोबार बढ़ने के अवसर मिलेंगे। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से कष्ट होगा। रत्न आभूषण एवं रेशमी वस्त्र के कारोबार में सुधार होगा। जालसाजी से सचेत रहें। स्वास्थ्य के संबंध में चिंता होगी। आय बराबर बनी रहेगी, परंतु व्यय भी उसी के अनुपात में होता रहेगा। अपव्यय पर नियंत्रण रखें। भूमि, मकान, वाहन के क्रय विक्रय का योग भी बन रहा है। कार्य क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में सुखी शांति बनी रहेगी। माता पिता के स्वास्थ्य बाधित रहने के योग भी बन रहे हैं। वर्ष के तीसरे, 5वें, 7वें और 11वें मास में कष्ट होने की संभावना है। धनु राशि के जातकों को कष्ट से बचने के लिए बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कोई आपको स्तोत्र आता है तो स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि जो विष्णु जी से संबंधित हैं। ऐसे स्तोत्रों का पाठ करके आप बच सकते हैं अपने आने वाले कष्टों से। अब बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि हेतु यह वर्ष उन्नतिदायक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष कष्टप्रद है। पित्त संबंधी स्वास्थ्य में बाधा आएगी।
आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। लंबित बाधित धन की प्राप्ति होगी। नवीन संपत्ति, वाहन इत्यादि खरीदने का योग भी बन रहा है। व्यवसाय क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए यह वर्ष सामान्य लाभप्रद रहेगा। नौकरी करने वाले अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। विद्यार्थी अध्ययन से विरक्त रहेंगे। औषधि कार्य से जुड़े हुए लोगों को यह समय अच्छा रहेगा। जल्दी अथवा गलत निर्णय हानिप्रद होगा। मित्रों तथा संबंधियों में असहयोग की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में कटुता भी संभव है। संतान की उन्नति के योग बनेंगे। वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे। अतः इस वर्ष में जो सावधानी बताए गए हैं, जैसे अपने बॉस से तालमेल बिठा कर रखना चाहिए। वर्ष के पहले, दूसरे, चौथे, छठवें, 10वें मास में कष्ट होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मकर राशि के जातकों को शनिवार के दिन काला तिल, काला उड़द काले कपड़े में रख करके दान करना चाहिए। ऐसा करने से आप होने वाले कष्टों से बचे रहेंगे। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। मानसिक कष्ट, निरर्थक दौड़ धूप, कलह तथा कार्यों में बाधाएं आएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेगी। अस्थि जोड़ का कष्ट संभव है। धन संपत्ति का विवाद भी संभव है। क्रय विक्रय सावधानी पूर्वक करें, हानि संभव है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय न लें। इष्ट मित्रों के सहयोग से रुका हुआ कार्य बन सकता है। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में कष्ट होंगे। उत्तरार्ध में उत्साह का संचार होगा। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को सुविधा बढ़ेगी। माता पिता किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। वर्ष के पहले, तीसरे, 5वें, 9वें मास में अधिक कष्ट होने की संभावना है। इन राशि वालों को भी शनि की 7.5 के प्रभाव से ग्रसित रहेंगे। आकस्मिक रूप से परिवार की कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। व्यापारियों को आर्थिक कष्ट होगा। नौकरी पेशा लोगों पर मानसिक दबाव बना रहेगा। आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। समाज में सम्मान मिलेगा। पुरानी रंजिश से सचेत रहें। महिलाओं हेतु लाभ की विशेष स्थितियां बनेगी। विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। राजनीतिक लोगों और उनके समर्थकों पर यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा। पति पत्नी के बीच असमानता रहेगी। संतान सुख प्राप्त होगा एवं संतान की उन्नति के योग भी बन रहे हैं। माता पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा। अनावश्यक अपव्यय से जीवन में अस्त व्यस्त बना रहेगा। ठगों से सचेत रहें। आर्थिक हानि होने के संकेत मिल रहे हैं। संपत्ति विवाद में भी सचेत रहें। विदेश यात्रा संभव है। इस वर्ष के दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें मास में कष्ट होने की संभावना है। तो मीन राशि के जातकों, जो ऑनलाइन फ्रॉडबाजी आजकल चल रही है, इससे आपको बचने की विशेष आवश्यकता है। आपके साथ बहुत बड़ी ठगी हो सकती है। अतः किसी भी प्रकार का ऑनलाइन लेन देन ट्रांजैक्शन सोच समझकर ही करें। आपके बचाव के लिए उपाय यह है कि शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। तो यह हमने 12 राशियों के बारे में 12 राशियों का राशिफल आपको बताया। अगर आपको अपने बारे में विशेष रूप से जानना हो कि आपकी कुंडली क्या कहती है, किस प्रकार आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।